चल रहा था, शाम प्यारा आ गया। तो हम सोच रहे थे कि शाम प्यारा आ गया तो अंदर से जगत चला गया। यानी ये प्रेम का एक स्वभाव हुआ कि जो प्रेम के अनुकूल होता है वो रह जाता है, और जो प्रेम के प्रतिकूल होता है वो चला जाता है। जो भी प्रेम के अनुकूल है वो सब टिक जाएगा। अपने अंदर ही देखना कि जो जो भी प्रेम के अनुरूप बातें हैं वो जीवन में शेष रह जाती हैं। जो बातें हमें ईश्वर से प्यार निभाने में सहायक हैं, वो गुण स्वभाव जो परमात्मा को पसंद आएं, वो बातें जो मुझे अपने इष्ट के नज़दीक ले जाएं, अपने इष्ट के प्रेम के योग्य बनाएं, वो सब रह जाती हैं। और जो भी स्वभाव प्रतिकूलता के हैं वो अपने आप निवृत्त हो जाते हैं। किसी भी प्रेमी का आप जीवन देखो, उसके जीवन में शेष क्या रह जाता है? उसके जीवन में शेष रह जाती है अनुकूलता। कौन सी अनुकूलता? जो प्यारे से प्यार निभाने में मददगार है, क्षमता जाता है। ये प्रेम का एक स्वभाव है। जब ये आपके भीतर आ जाता है, ये सिर्फ उतना छोड़ता है जो प्रेम के अनुकूल है। जो इसके अनुकूल नहीं, उसको ये हटाता जाएगा। जैसे आप जाते हो स्टोर्स वगैरह में, मॉल्स में, सामान तो वहाँ बहुत सारा रखा रहता है, पर जो आपके अनुकूल होता है आप वो चुन लेते हो। बहुत सी चीज़ें रखी हैं जो आपके घर में इस्तेमाल ही नहीं होती हैं। बहुत सी चीज़ें रखी हैं जो आपके घर में खाई नहीं जाती हैं। आप उन सब को हटा देते हो कि ये मेरे अनुकूल नहीं है, और वो सब बटोर के ले आते हो जो आपके अनुकूल होता है। मार्केट जाओ कपड़ा लेने, जो आपकी नीड को फुलफ़िल करे। समझो आप डेली यूज़ का लेने गए हो तो पार्टी वेयर की तरफ नहीं देखते हो। पार्टी वेयर लेने गए हो तो डेली यूज़ वाले की तरफ नहीं देखते हो। कहते हो इसका हम क्या करेंगे, ये नहीं चाहिए भैया, हम तो पार्टी वेयर लेने आए हैं। तो हर जगह हम क्या करते हैं, जो हमारी नीड होती है हम उसको चुन लेते हैं और बाकी को हटा देते हैं। परमात्मा का प्यार क्या करता है जीवन में? ऐसे तो सांसारिक प्यार भी ये काम करता है, ये प्यार का बेसिक नेचर है। क्योंकि जो अनुकूल होता है प्यार के, उसी को हम जीवन में बचा लेते हैं, और जो प्रतिकूल है हमारे प्यार के, हमारे प्यारे के, दरअसल तो अवस्था ये है, प्यार और प्यारा अलग रह ही नहीं जाते हैं, एक हो जाते हैं। तो जो प्यारे के अनुकूल है या प्यार के अनुकूल है वही जीवन में बचता है, बाकी सब निवृत्त हो जाता है। आज हम लोग अपने जीवन को देखें, भाई गुरु ने जैसा जीवन चाहा वही रह गया शेष, बाकी सब खत्म हो गया। चाहे पढ़े लिखे, कुछ भी किया, चाहे इतना परिवार था, रिश्तेदारी थी, लेकिन अभी शेष क्या बचा? जो प्यार के अनुकूल था, जिसने मेरी मदद की अपनी भक्ति को बढ़ाने में भी, निभाने में भी, वो बच गया। बाकी सब धीरे धीरे वैनिश होता गया। बोला फिलॉसफी विच आई वर्शिप is a great destroyer. It robs and robs till you are left alone.
अलोन का क्या मतलब है? अलोन का मतलब हुआ जब भक्त अपने को मिटा देता है, उसके घट से केवल भगवान प्रकट हो जाता है। अब उसको भक्त कह लो या भगवान कह लो, फर्क कोई नहीं पड़ेगा, एक ही बात है। भक्त कह दो तो भी ठीक है, भगवान कह दो तो भी ठीक है। हम अलोन का मतलब समझते हैं जब हम अकेले हो जाएं, अकेले नहीं, एकीकार। यहाँ अलोन का मतलब है एकीकार। जैसे पति पत्नी घर में दोनों होते हैं, किसी का फोन आ जाए, कहते हम दोनों अकेले ही हैं घर में। दोनों अकेले, दो भी हैं अकेले भी हैं। दो लोगों को कहीं जाना है, कोई पूछता है कौन जा रहा है आपके साथ, नहीं हम दोनों अकेले जा रहे हैं। दोनों और अकेले, ये प्रेम है। प्रेम दो में भी दो का अनुभव नहीं होने देता, एक का अनुभव कराता है। सहज ही हमारे मुंह से निकलता है दोनों अकेले। लड़का लड़की घर में कहेंगे हम दोनों अकेले थे, बड़ा मजा आया। दोनों थे तो फिर अकेले कहाँ हुए? कि दो होते हुए भी दो नहीं थे। तो जब ये प्रेम भी कहता है कि मैं तुम्हें वहां तक लूटता हूं जहां तक तुम अकेले हो जाओ, इसका क्या मतलब है? वो अकेलापन नहीं कि हम उदास, निराश, मायूस अकेले होते हैं संसार से और साथ होते हैं भगवान के। ये अकेलापन वो वाला है जिसमें भक्त को भगवान और अपने बीच दुराव महसूस नहीं होता। ये वो स्थिति है जहाँ एक स्त्री को पति के साथ भी दूजा नहीं अनुभव होता कि कोई दूसरा है। उसको उसकी कंपनी में ऐसे लगता है जैसे अकेले में ही मज़ा आता है। ऐसे भक्त को भगवान के साथ ऐसा ही आनंद होता है जैसे अकेला ही है। ये उसकी सबसे बड़ी जन्नत होती है। ये प्रेम का स्वभाव है कि ये आपसे आपकी मैं भी छीन लेता है। ये प्रेम का स्वभाव है, आपकी मैं में भी मैं नहीं रहने देता है। अनुकूलता किसमें? मुझ में मैं ना रहे। ये प्रेम की अनुकूलता है। प्रेम की अनुकूलता क्या है? भगवान और मैं अलग ना रहें। राधा जी हैं, उद्धव जी उनको वियोगिनी बोलते हैं, चिढ़ जाती हैं, कहती हैं मैं वियोगिनी नहीं हूँ, नित्य संयोगिनी हूँ। अब उधर से सूखती जा रही है, याद में परेशान भी है, उदास भी बैठी है, पर वियोगिनी क्यों नहीं मानती कि एक श्वास भी मेरा भगवान के वियोग में नहीं है। हर श्वास उनसे जुड़न है, संयोग है। हर पल में उनके साथ जुड़ी रहती हूँ। क्यों बोला? सुनो योगी, इस तौर द्वैत में अद्वैत रहते हैं। इधर राधा बनी है श्याम मोहन के जुदाई में, उधर मोहन बने राधा वियोगन की जुदाई में। ये द्वैत में अद्वैत हो गया। इतना चिंतन कि प्रेमी प्रियतम का रूप हो गया। ये प्रेम का स्वभाव है। क्या करता है? प्रेमी को प्रियतम रूप कर देता है। अनुकूलता यही है प्रेम की। बचपन से सुनते आ रहे हो, प्रेम गली अति साकड़ी, जामे दो ना समाए। दो तो रहते नहीं इस प्रेम में, एक ही रहेगा। कहीं भी तुम देख लो, यू कैन नॉट प्लीज टू मास्टर्स एट ए टाइम। दो मालिक रखो, क्या तुम सेवा कर पाओगे? एक घर में ही सर्वेंट होता है ना, एक इधर से आवाज़ लगाता है, किधर से आवाज़ लगाता है, पगला जाता है वो। कोई मानने को तैयार नहीं, रुकने को तैयार नहीं, अगला ही बेचारा पगला जाता है। अब प्रेम में तुम कहो कि मैं भगवान से भी प्रेम करता हूँ,
कई लोगों का ये भी भाव होता है, भगवान से भी प्यार करता हूँ, संसार से भी प्यार करता हूँ। ये प्रेम के प्रतिकूल है बात। भगवान को भी नहीं ही चाहिए, प्रेम को भी नहीं ही चाहिए कि भगवान से ही प्रेम करता हूँ, तब बात बन सकती है। भी से नहीं, प्रेम में शेयर होल्डर हो जाएं, ये प्रेम के प्रतिकूल बात है। इसीलिए तुम देखो, जब गोपियां अपनी मैं के भी अधीन हो गईं, भगवान रास से अंतर्ध्यान हो गए। ये प्रेम के प्रतिकूल बात है। रास में प्रवेश शिव जी को कैसे मिला? स्त्री रूप होके आना पड़ा। बरसाने में भगवान कृष्ण को प्रेम कैसे मिला? स्त्री रूप बन के आना पड़ा। मतलब क्या है? अगर तुम्हारी अपनी कोई पहचान, तुम्हारा अपना कोई अभिमान, ये प्रेम के प्रतिकूल चली जाएगी बात। कि चखना चाहे प्रेम रस और रखना चाहे मान, एक मयान में दो खड़ग, देखा सुना न कान। जैसे एक मयान में दो तलवारें नहीं आती हैं, प्रेम भी दो को स्वीकार नहीं करता है, उसके प्रतिकूल हो जाती है बात। भाई हम कहीं गोपियों का ध्यान संसार में तो नहीं गया, पर गोपियों का ध्यान अपनी मैं में तो गया ना, वो भी प्रेम के खिलाफ बात है। भाई तू प्रेम का रस चखना चाहता है, साथ अपना अभिमान बरकरार रखना चाहता है, ये संभावना प्रेम में नहीं घट सकती। और जगह घट सकती है, मोह में घट जाएगी, वासना में ये संभावना घट जाएगी। मोह में एडजस्ट कर लेते हैं, भाई एक बच्चे को मोह करेगी माँ तो दूसरे को भी करेगी, वहाँ ये संभावना है। वासना में भी ये संभावना है। राजा महाराजा 3-3 स्त्रियां रखते थे, हराम खाना और बना रहता था उनका, वहाँ वासना में संभावना हो गई। पर प्रेम में के बिल्कुल प्रतिकूल बात है। प्रेम तो बस प्रेम है। और ईश्वर जब प्रियतम रूप में हम चुनते हैं, वो फिर इतना समर्थ है, हमें ही प्रेम सुख का अनुभव कराता है। जैसे रास हुई, भाई भगवान ने इतने रूप प्रकट कर दिए, हर गोपी के साथ उसका अपना कृष्ण है। अब सांसारिक मोह में या वासना में ये संभावना नहीं है, लेकिन ईश्वरीय प्रेम में ये संभावना है कि जो मेरे को अनुभव होता है ईश्वर का स्वरूप, वो ईश्वर मेरा ही है, मेरा भगवान मेरा है। भजन भी करते हैं ना, तेरा नहीं हो मेरा है, तेरा नहीं हो मेरा है, शाम सलोना मेरा है। कहती है नहीं नहीं, तेरा नहीं हो मेरा है। लास्ट में खत्म कहाँ होता है भजन? शब्द है भाई, शब्द है, सबका है वो। शांति करो, सबका अपना अपना भगवान है। मेरे वाला तेरा नहीं हो जाएगा, तेरे वाला किसी और का नहीं हो जाएगा। अब संसार में तो डिवाइड हो जाएगा, भाई तेरा पति किसी और के पास जाए, अब उसका भी पति हो गया। पर परमात्मा का अनुभव, जो मुझे अनुभव है वो मेरा ही है। भगवान ऐसे पर्सनल होता है हमारा कि जो छवि मैंने मन में बसाई, जो रूप मैंने उनका देखा, जो मैंने महसूस किया उनके संग में, वो मेरा ही है। मतलब तुम आनंद तो ले सकते हो। समझो आज हम तुम्हें गुरुजी की बातें बताते हैं, अब आनंद तो तुम लेते हो उन बातों से, बहुत अच्छा लगता है, उनकी महिमा समझ आती है, शुक्राने गाते हो, ऐसे भी लगता है जैसे हम वहाँ पहुँच गए। फिर भी मेरा भगवान तो मेरा है, तुम्हारा थोड़ी हो सकता है। और तुम जब उनसे नेह लगाते हो, फिर तुम्हें वो अलग रूप में आके मिलते हैं, तुम्हें तुम्हारे तरीके से प्रेम करते हैं,
तुम्हें तुम्हारे तरीके से जागृत करते हैं, तो ये एक सच्चाई हो गई कि मेरा भगवान मेरा ही है, किसी और का नहीं है वो। ये प्रेम की अनुकूलता है कि भगवान सबका उसका अपना ही है। और प्रतिकूलता क्या है? मेरा भक्त मेरे सिवाय कहीं मन ना रखे। अगर मेरे से मन हटा के कहीं भी मन रखता है, ये प्रेम के प्रतिकूल है, खिलाफत हो गई है, खिलाफ बात हो गई। भगवान क्या चाहते हैं? अनन्य भाव से मेरी शरण आ जाए। अनन्य भाव जिसमें अन्य की कोई गुंजाइश नहीं है, वो अनन्य भाव है, एक ही भाव है। तो प्रेम को द्वैत पसंद नहीं। प्रेम अपने साथ किसी को एडजस्ट नहीं करता। भगवान नहीं एडजस्ट करता किसी को भी। वो तुम्हें अपनी तरफ जब बढ़ाता है तो सबसे खाली करता जाता है। चाहे कभी तुम कहो हम घर से 2 आ गए, 3 आ गए, पर भगवान तुम्हें अकेला करता है कि मेरे से तेरा लिंक अपना होना चाहिए, दूसरे का अपनी तरह का होना चाहिए, बीच में कोई मतलब नहीं। जैसे घर में देखते हो कभी कभी रिश्ता ऐसे हो जाता है, अपनी देवर के लिए अपनी बहनी ले आते हो, अब दोनों बहनें एक घर में हो गई, लेकिन जमीन जायदाद के लिए अपना अपना हिस्सा, अपने अपने पति से अपना अपना लिंक, सास ससुर के प्रति अपना अपना रवैया। गृहस्थी तो तभी चलेगी, फेवर करने लगती हैं एक दूसरे की, घर का माहौल बिगड़ जाता है। 2 बहनें एकजुट हो जाएं, घर तबाह हो जाता है, सास ससुर की इज्जत ही नहीं रह जाती, बहुत चक्कर पड़ जाते हैं संसार में। अच्छे भी होते होंगे कोई, हम ये नहीं कह रहे, पर एक एग्जाम्पल तौर बात है कि 2 होते हुए भी आपको अपना अपना मार्ग लेना पड़ता है, अपने तरीके से बढ़ना पड़ता है, अपने तरीके से चलना पड़ता है, अपने तरीके से आगे बढ़ना पड़ता है। यही बात यहाँ पर भी है। भगवान से हर एक का अपना नाता। बहुत सारी गोपियाँ हैं, आपस में बैठ के गोपी गीत भी गाती हैं, लेकिन देखती तो हर एक अपनी आंख से है ना अपने प्यारे को। हर एक की अपनी नज़र है, हर एक का अपना विचार है, हर एक की अपनी सोच है, और हर एक की आंख में उसकी अपनी एक छवि है। जरूरी नहीं सबकी आंख में एक छवि हो। अब समझो किसी के घर में तस्वीर बांसुरी वाली है, किसी के घर में भगवान गाय के पास बैठे हैं, किसी के पास राधा के साथ हैं। क्या है ये? हर एक गोपी ने अपने आस्था से कृष्ण को देखा। किसी के घर फिर लड्डू गोपाल हैं, कोई बाल रूप को प्यार करता है, कोई बांके बिहारी को प्यार करता है, कोई गोपाल को प्यार करता है, गौओं को पालने वाला, कोई विराट रूप दर्शन को नमस्कार करता है। अब प्रेम में ये एक सुविधा भी है कि परमात्मा का जो रूप तुम्हें अनुकूल लगे, जो गुण स्वभाव तुम्हें अनुकूल लगे, तुम उसका ध्यान करके उससे अपना प्रेम बढ़ा सकते हो। एक नहीं होती छवि। आज हम गुरु की छवि याद करें, अब ऐसे तो जो भी बात करो वही छवि आगे आ जाती है, फिर भी एक छवि मन में बसी हुई होती है। किसी के हृदय में छवि कैसी है? समझो हम गुरु की ही बात करें, गुरु जी की। अब किसी के धारणा होगी पूरा स्वरूप उनका, खड़े हुए, साड़ी पहने हुए, वो रूप होगा। किसी की आंख में सूट वाला रूप भी हो सकता है,
किसी की आंख में हाफ पोस्चर भी हो सकता है, किसी की आंख में केवल जूम करके उनका मुखड़ा, नूरी मुखड़ा बस। अपनी अपनी भावना है। कहीं पर उनके हाथ उठे हुए, कहीं पर हाथ सिमटे हुए, सबकी अपनी अपनी भावना। किसी की भावना में उनके चेहरे पर अलौकिक तेज और शांत चेहरा, किसी की भावना में शरारती चेहरा, किसी की भावना में रौद्र रूप, विराट रूप, कुछ भी हो सकता है। ये प्रेम में बड़ी सुविधा है, जो अनुकूल होता है वो छप जाता है अंदर, और वो किसी से मैच नहीं करता। पहले तो वो भाव कोई प्रकट ही नहीं करता किसी के आगे। मैंने कौन सी तस्वीर हृदय में रखी हुई है, पर अगर सब प्रकट भी करें, सबका भगवान अपना अपना, हर एक के हृदय में अपनी भावना। फिर भक्तों के भाव देखो, जिस भाव से रस आता है उसकी वही अनुकूल भावना उसको आगे बढ़ाती है। कोई वात्सल्य रस के प्रेमी है, कोई श्रृंगार रस के प्रेमी है, वहां भी अपनी अपनी है बात। कोई भगत हैं जो भक्त तो हैं पर उड़ेलते वात्सल्य हैं। जैसे जो लोग लड्डू गोपाल की पूजा करते हैं, वो क्या करते हैं, भगवान नन्हे बच्चे हैं, वो उनकी संभाल करते हैं, उनको प्यार करते हैं, उनको खिलाते हैं, नहलाते हैं, आईना दिखाते हैं, भोग लगाते हैं, सुलाते हैं। भगवान में तो ये क्रियाएं हैं ही नहीं, लेकिन सुविधा है प्रेम में। भगवान को लगा तुम्हारे भाव अनुकूल अगर ये बैठता है, चलो ठीक है, कोई बात नहीं। उन्होंने वो रूप भी स्वीकार कर लिया, क्योंकि स्वीकार ना करते तो रस ना आता वहां से। भगवान कौन है? हैं आनंद दाता। आनंद पाओ, आनंद दाता है। अब छवि हमने जो बसाई उसी से आनंद आने लगा। इसका मतलब भाव स्वीकार हुआ है ना। भगवान ने हमारा वो भाव स्वीकार किया। कोई अपने को राधा बना के भजता है, कोई अपने को मीरा बना के भजता है। भावना अपनी अपनी, जैसा कोई करना चाहे। अब वात्सल्य रस के प्रेमी तो भगवान को आशीर्वाद भी देते हैं। यशोदा तो डांट भी लगा सकती है। भगवान दीपदान कर रहे थे, ये लोग नदी में भगवान पकड़ पकड़ के कुछ दीपक किनारे लगा के हटाने लगे। मां बोलती है ये क्या कर रहा है? बोला जो मेरी तरफ आ रहे हैं उनको पार लगा रहा हूं। बोला बड़ा आया नारायण का बाप पार लगाएगा। अब उसको क्या पता नारायण को ही डांट रही है। उसने गुस्सा कर दिया वहां नदी किनारे। बोला बड़ा आया नारायण का बाप दीपों को पार लगाने वाला। भगवान मुस्कुरा के चल दिए। नहीं पहचानती तो कोई बात नहीं, इसका वात्सल्य भी स्वीकार है। डांटती है, मारती है, स्वीकार है भगवान को। उसको बाल लीला से सुख दे रहे हैं, तो सुविधा हुई ना प्रेम में। भाई जाकी रही मन भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। जैसी जिसकी भावना है वो वैसा दर्शन कर लेता है। बड़ी सुविधा है। तुम्हारे मन अनुकूल, तुम्हारे स्वभाव अनुकूल, जैसा तुम चाहते हो भगवान वैसा बन जाते हैं। जैसा तुम दर्शन करना चाहते हो वैसा रूप धारण कर लेते हैं। कोई बात नहीं उसमें, ये सुविधा है प्रेम में। अनुकूलता भगवान कर देते हैं, प्यार अनुकूलता कर देता है। कैसे? भक्त के भाव अनुकूल भगवान रूप बदल लेते हैं। राधा के भाव अनुकूल भगवान ने स्वांग बदल लिए। कैसे बदल लिए?
प्रेम में सुविधा है, अनुकूल रहेगा, प्रतिकूल नहीं रहेगा। राधा चाहती हैं भगवान दास्य भाव में रहें, भगवान दास्य भाव में रहते हैं, दासी बन के आ जाते हैं। प्रेम की सुविधा है, अनुकूल रहना चाहिए ना, प्रतिकूल नहीं रहना चाहिए। मतलब जो मेरे भगवान को पसंद नहीं है, जो मेरे प्रियतम को पसंद नहीं है, जो मेरे इष्ट को पसंद नहीं है, वो रहना ही नहीं चाहिए, उसका कोई स्थान ही नहीं होना चाहिए, उसके लिए कोई जगह मेरे पास है ही नहीं। बात खत्म हो गई। प्रतिकूलता का स्थान नहीं है, अनुकूलता का स्थान है। प्रतिकूलता को प्रेम हटा देगा। रावण प्रतिकूल चलता है, हटा दिया भगवान ने उसको। कंस को हटा दिया, अनुकूल रह गया। गोपियां बाल लीला को प्रेम करती हैं, भगवान उनके अनुकूल लीला करते हैं। चाहे वो कहती हैं हमें तंग करता है, हमारी मटकी फोड़ता है, मक्खन खाता है, पर लीला तो अनुकूल है ना सारी। ये प्रेम की सुविधा है, अनुकूल रह जाता है। और अच्छा, गोपियों के प्रतिकूल है, ज्ञान, विराट रूप। भगवान ने किसी दिन बात ही नहीं छेड़ी वो वाली, उनके प्रतिकूल बातें। जब इतनी शक्ति थी कि एक एक राक्षस को उन्होंने मार दिया, तो क्या ज्ञान का बोध नहीं होगा? लेकिन सारा ज्ञान छिपा के बाल लीला में वर्तते रहे। क्या कारण था इसका? इसका एक ही कारण था कि अनुकूल लीला, भक्तों के अनुकूल, प्रेम अनुकूल बचाएगा। और इसीलिए गोपियां डरी नहीं उद्धव जी से। वो आए ज्ञान सुनाने, वो आए भगवान का तत्व रूप बताने। गोपियां कोई डरती नहीं है। बड़ा स्पष्ट उन्होंने उद्धव जी को कह दिया, उद्धव जोग जोग हम नाहें, हम योग के योग्य ही नहीं, कोई फायदा नहीं हमसे मथापच्ची करने का। उद्धव मन न भयो 10-20, एक हूँ तो गयो श्याम संग, कौन आराधे ईश। एक मन था, वो तो गया भगवान के साथ। अब दूसरा मन हम कहाँ से लाएं जिससे तेरा ज्ञान सुने, समझें, मनन करें, विचार करें? अब हम कहाँ से लाएं वो वाला मन? क्या मतलब हुआ इस बात का कि गोपियों को प्रेम रास आता है, उन्होंने अनुकूल बचा लिया उनके प्रेम के अतिकूल के अनुरूप, और प्रतिकूल को वो स्वीकार ही नहीं कर सकती। सबसे बड़ी बात, प्रेम प्रतिकूल को नहीं स्वीकारता। मीरा नहीं स्वीकार कर पाई, पत्नी है, नहीं स्वीकार कर पाई, महारानी है, कुछ भी नहीं स्वीकार कर पाई। कारण क्या है? प्रेम प्रतिकूल को स्वीकार नहीं कर पाता। प्रतिकूल हो गया ना। अगर वो किसी और की कहलाती है तो कृष्ण की नहीं कहला सकती। जो अधिकार उसने रखा, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। अब एक बार जब ये दावा कर चुकी, क्या और कोई दावा करने की संभावना रह गई? अब सब प्रतिकूल हो गया। प्रतिकूल तो अंदर वाला स्वीकारता ही नहीं, अनुकूल को स्वीकार लेता है। प्रेम अनुकूल को बचा लेता है, पर प्रतिकूल को नहीं बचा सकेगा। वो हटेगा ही हटेगा। जब
अपने ही स्वभाव को देखो, जो प्रेम के अनुकूल है भाई वो बच गया, जो प्रतिकूल है वो निवृत्त हो गया। इसी तरह से संसार में भी, परिस्थितियों में भी प्रेम अनुकूल चुन लेता है, बचा लेता है, प्रतिकूल हटा देता है। अभी लगन लग जाए ईश्वर के नाम की, संसार में रहना कठिन। प्यारा लग जाए अच्छा, फिर संसार को पसंद करना मुश्किल। अगर अंदर रस आ जाए भगवत प्रेम का, संसार में नेह लगाना मुश्किल। कई बार आप खुद भी सोचते हो क्या मैंने जगत छोड़ दिया। कई बार घर वाले पूछते हैं क्या तुम सत्संग से यही सीखते हो, पर सच्चाई तो ये हमने कुछ छोड़ा तो नहीं, पर छूटा भी है, ये भी सच्चाई है। क्या हुआ ये हुआ प्रेम ने व्यवस्था की, अनुकूल को बचाया, प्रतिकूल को हटाया। हमने नहीं सोचा हम संसार से दूर चले जाएं, पर हम भगवान के नजदीक चले गए। उस प्रेम में व्यवस्था हो गई, नजदीकी रह गई, संसार से दूरी अपने आप बन गई। कभी विचार करके देखो कैसे ये खेल होता है। कभी सोच के देखो, पता चलेगा प्रेम अपने रास्ते खुद बना देता है ऑटोमेटिकली। अभी कोई पूछे आप लोगों ने जगत का त्याग किया? नहीं, कभी सोचा भी नहीं था ऐसा जीवन होगा, भाई ये भी कभी नहीं सोचा था। फिर कैसे संभव हुआ ये? ऐसे संभव हुआ कि प्रेम ने अपने अनुकूल सब बचा लिया, प्रतिकूल को विदाई दे दी, अपने आप ही हट गया प्रतिकूल। ये तो संसार में भी है, आप किसी के करीब जाओ बाकी आपसे दूर हो जाते हैं। पहले सहेलियां होंगी, दोस्त होंगे, शादी के बाद आप एक के करीब हो गए, बाकी प्यार बना रहेगा, दोस्ती बनी रहेगी, पर फिर भी बाकी आपसे दूर हो गए, अपने आप ही हो गए। होता है ये। तो प्रेम का स्वभाव समझना, जब मेरे जीवन में भगवान ने प्रवेश किया, अब झोपड़ी में हाथी घुस आए और किसी के आने की जगह बचेगी? और घर के लोग भी जो होंगे ना झोपड़ी के अंदर, वो भी हाथी को देख के बाहर निकलेंगे कि अंदर घुसा आ रहा है, हम तो जान बचाएं, भाग जाएंगे। तो झोपड़ी में हाथी घुसा, किसी के लिए जगह नहीं बची, जिसकी झोपड़ी है उसकी भी जगह ना बची। जब ईश्वर ने जीवन में प्रवेश किया, कोई जगह बची नहीं किसी के लिए। जब तक तुम अपनी मैं का स्पेस भी ढूंढ पा रहे हो ना, अभी समझना प्रेम सच्चा और पूरा नहीं है। जब तक तुम अपनी बुद्धि को समझ पा रहे हो कि अभी बुद्धि शेष है, अभी बुद्धि जीवित है, अभी मैं जीवित है, समझ लेना तुमने प्रेम को एंट्री नहीं दी अभी। कैसे हो सकता है? एक मयान में जैसे दो तलवारें नहीं रहती, प्रेम भी अपने प्रतिकूल, चाहे वो स्वभाव हो, चाहे वो प्राणी हो, चाहे वो पदार्थ हो, चाहे वो परिस्थितियां हो, प्रेम भी अपने प्रतिकूल किसी को रहने नहीं देता है, हटा देता है सब। आंख है ना, अभी एक तिनका भी बर्दाश्त नहीं करती, छोटा सा, जब तक निकल ना जाए चैन नहीं पड़ता ना, कुछ भी नहीं स्वीकार करती है। फिर इसके अनुरूप काजल, बहुत
पीस के छान छान के फिर पीस के इतना महीन कर लिया जाता है कि चुटकी में भी भरना चाव नहीं आता। वो काजल स्वीकार करती है, वो इसके अनुरूप है, क्योंकि वो इतना पिस चुका, इतना छन चुका कि अब वो ऑलमोस्ट ना के बराबर है, उसको स्वीकार कर लेती है। प्रेम किसको स्वीकार करता है? जो बार बार मिटा, जो बार बार छना, जो बार बार कसौटियों पे खरा उतरा, प्रेम उसको स्वीकार करता है। अब देखो ना, कसौटी पे उतरे बिना सोने को कोई कबूल नहीं करता। भी पहले हम कसौटी पे कस के देखें, खरा सोना है। ऐसे प्रेम की अपनी कसौटियां हैं। कुछ तो रसिकों की हैं जो प्रेम पंथ पर चले, कुछ तो कसौटियां उन रसिकों की हैं। उससे भी आगे बढ़ जाओ, प्रेम की अपनी कसौटियां हैं। पहले तो हम रसिकों की कसौटियों पर अपने को कसते रहते हैं। भाई हम सही जा रहे हैं, जैसे लक्षण चले पीछे प्रेम के, हम इन कसौटियों पे अपने को कसते हैं। सच में हमारी लगन बढ़ रही है, सच में हमें चाहत है, सच में हमारी अंदर रोज़ एक नवीनता महसूस होती है, स्निग्धता महसूस होती है। ऐसे हम अपने को रसिकों की कसौटी पे जांच लेते हैं। जब हम वहाँ से खरे उतर के आगे चलते हैं, प्रेम की अपनी कसौटियाँ हैं। फिर प्रेम की कहो, प्यारे की कहो, प्यारा आप ही प्रेम स्वरूप है, तो फिर कसौटियाँ और हैं। फिर उस प्रेम की कसौटियों पे खरे उतरते हैं, तब नशा चढ़ता है प्रेम का, तब मिलाप होता है प्रियतम से। उसकी कसौटियों पर खरे उतरे बिना काम नहीं बनता। वो भी तो देखेगा कहां खड़े हो। और इसीलिए प्रेम की ये व्यवस्था ही प्रेम की कसौटी भी बन जाती है। क्योंकि जिसके अंदर आकर्षण होता है कुछ और, वो प्रेम में आए इस बदलाव से भी हड़बड़ा जाएगा, या वो भागने की कोशिश करेगा कि भाई मैं भागूं यहां से। इतना थोड़ी पागल हो जाएंगे, इतना थोड़ी कोई मस्त हो सकता है, इतना थोड़ी कोई त्याग कर सकता है। मेरा घर है, मेरा संसार है, मेरे बाल बच्चे हैं, फिर ये प्रेम की कसौटी पे खरा नहीं उतरा। अपने विषय में सोचने लगा, प्रेम की कसौटी पे खरा नहीं उतरा। भक्त की तो भावना क्या है? महलों में रखो चाहे झोंपड़ी में वास दो, खत्म हो गई बात। ये जब तक झिझक, डर, ये चीजें भी रहती हैं, तुम प्रेम की कसौटी पे खरे नहीं हो अभी। क्योंकि तुम्हें अपना होनापना भास रहा है, तुम्हें याद पड़ रहा है मैं हूं। अब देखो, दो में अंतर है। एक व्यक्ति बेशर्म है और एक व्यक्ति परमात्मा परिनिर्धारित अपने को जान रहा है। तुम किसी दूसरे के घर जाके उसके पति की कमाई पर ऐश करो तो तुम कहलाओगे बेशर्म, पर अपने घर में तुम बेशर्म नहीं कहलाते हो। अब शादी के बाद तुम बार बार मायके में फ़ोन करो, मम्मी मेरे पास पैसे ख़त्म हो गए हैं, जेब खर्ची नहीं है। माँ कहेगी बेटा पति से मांगना, देने में हर्ज नहीं है, पर तू उससे मांगा, बकवां बनता है। और पति को अगर पता चला, वो भी नाराज होएगा कि मेरे को कहना, मायके कहने का क्या मतलब।
फर्क हो गया। इसी तरह से जब हम ये मान के चलते हैं तू प्रियतम मैं तेरी दासी, तो मीरा क्या कहती है, और आस जब छोड़ी मैंने तो मेरा नंग तोपे पड़े। जब मैंने सबसे आस निकाल दी तो अब मेरा भार तेरे ऊपर। अब तो तू ही चलाएगा ना, तू ही चलाएगा, तू ही देखेगा, तू ही व्यवस्था करेगा। तभी महल से निकाली गई, धड़ल्ले से चल पड़ी वृंदावन की तरफ। क्यों चल पड़ी? उसको मालूम है मेरा आश्रय तो वहीं है। महल में झिझक के रहती है, वृंदावन में द्वारका में चौड़ी होके रहती है। कोई पूछे तो सही किसका खाती हो, कहती मैं अपने खसम का खाती हूं। मेरा पति तो परमात्मा, मैं उसका खाती हूं। तो ये भी प्रेम की एक कसौटी है ना। जहां मेरे अंदर डर झिझक ये बातें रहती हैं, तो अभी मैं बचा ली ना। अभी मुझे अपने पौरुष का भी कोई अभिमान बाकी है। मैं कर सकता हूं, मैं ऐसा चल सकता हूं, मैं वैसा चल सकता हूं, मुझे तो झिझक आती है, मुझे तो ऐसा होता है। तो ये क्या हुआ? ये सब प्रेम की खिलाफत है। प्रेम के संबंध को लजाने वाली बात हो गई है। भगवान के पास अधिकार है। अच्छा, हमारे पास तो चलो भक्ति का वो वाला रूप नहीं है, लेकिन संसार में तुम देखना लोग भजन गाते हैं, किसे को लो मंगी ना, गुरा को लो संगी ना। वे और किसी से मांगियो नहीं और भगवान से कोई झिझक रखियो नहीं। गाते हैं ना भजन, होरा को लो मंगी ना, गुरा को लो संगी ना। ये प्रेम है, ये कोई बेशर्मी नहीं है, प्रेम है। मीरा के अंदर क्यों ऐसी भावना आई कि कहती है मेरा नंग तोपे पड़े हो? भक्ति में ईमानदारी बड़ी जबरदस्त है। कृष्ण के सिवाय कुछ देखा नहीं, कुछ चाहा नहीं। अब मैं तेरा, जितना ये भाव प्रगाढ़ होता है ना, तू मेरा अपने आप प्रगाढ़ हो जाता है। ये है प्रेम की व्यवस्था है, ये अनुकूल है। मैं तेरा समर्पण किया, प्रतिकूल थी ना मैं तेरा, प्रतिकूल गया, अनुकूलता पे दावा आ गया, तू मेरा। अधिकार है। धन्ना भगत है, वो भगवान को सोटी भी दिखा सकता है। खाओ। याद पड़ा नाना जी छोड़ गए थे, भगवान को भोग लगा के खा लिया करना। उसको क्या पता, रोटी रख देते हैं और उठा लेते हैं जैसे आजकल करते हैं। वो बेचारा खाना बना के बैठा रहा, भगवान तो आए नहीं खाने। 1 टाइम 2 टाइम 3 टाइम बेचारा बनाए, फिर वेस्ट चला जाए। 2 दिन तक तो देखा। अब तीसरे दिन खुद भी जोरों से भूख लगी थी और बोला ये भी तो भूखा है, खा ही नहीं रहा है, क्या करूं क्या करूं, मिन्नतें बहुत कर चुका। याद आया जब मैं छोटा था, नाना जी मेरे को प्यार से कहते थे खाना खा ले, खाना खा ले। नहीं खाता था तो सोटी उठा लेते थे, खाता है कि नहीं। याद आ गया उसको, तो फटाफट खा लेता था मैं। सोटी उठा ली, भगवान को बोलता है खाता है कि नहीं, लगाऊं पीठ पे एक। भगवान प्रकट हो गए, चुपचाप खा गए। बोला तू सोटी की मार से डरता है। शाम को आ गए नाना जी, बेटा भगवान को भोग लगा लेता था। बोला भगवान तुम्हारा ना बहुत अड़ियल है, बहुत जिद करता था, आज सोटी दिखाई तो खाना खाया उसने। इनोसेंसी। जब ईश्वरीय प्रेम में हम ईमानदार हैं प्लस सरल हैं, तो हमें अधिकार मिल जाता है, मैं तेरा तो तू भी मेरा। तब हम कह सकते हैं, ऐसे नहीं कह सकते। हर कोई भगवान से आंख मिला नहीं सकता।
बाहर से मिला लो, चाहे यहाँ लगातार तुम देख रहे हो, पर आंख में लाना मना। जब तक आंखों में वो इश्क नहीं होगा ना, भगवान से आंखें नहीं लड़ सकती, संभव ही नहीं है। आजकल तो तुम्हारी गाड़ियों में भी वो लगा देते हैं कुंडा, कि कभी टो करवानी पड़े, कुछ करना पड़े, कुंडा लगा रहता है। पहले गाड़ी के बम्पर हिल जाते थे, खराब हो जाते थे, अब कुंडा कंपनी से ही लगा आता है, अड़ा देते हैं, फटाफट गाड़ी टो कर लेते हैं। तुम्हारी आंख में कुंडा भी तो होना चाहिए कि भगवान नजर मिलाए और तुम पेचा लड़ा लो, कुंडा फंसा लो। तुम्हारे प्रेम में ये व्यवस्था होनी चाहिए ना। भगवान भी तो तुम्हारी निगाहों में अपने लिए प्यार ढूंढेगा, तेरी निगाहों में, तेरे बोल में, तेरे कर्म में, तेरी बॉडी लैंग्वेज में भगवान भी तो प्रेम ढूंढेगा। पर तुम प्रेम को पीछे रख के मैं को आगे कर लेते हो। भाई कोई भूल भी हो गई, अब झिझक हो रही है, अब आपके सामने कैसे आए, मतलब प्रेम को तुमने पीछे कर दिया, मैं को आगे कर लिया। फिर ये मैं प्रतिकूल है, प्रेम इसको बर्दाश्त नहीं करता। प्रेम की अनुकूलता किसमें है कि मेरा प्रेमी कोई भूल भी करके आ गया, प्रेम अनुकूल माहौल बना देता है, भुला देता है, माफ़ी दे देता है, छोड़ देता है, पकड़ता नहीं है। ये सब प्रेम में व्यवस्था है, अनुकूलता है ये प्रेम की। क्योंकि हृदय में कुछ रख लिया जाए किसी के लिए, प्यार का झरना बंद हो जाता है। तो प्यार निरंतर झरता रहे, इसके लिए क्या व्यवस्था करनी है भाई? हमको अगले का गुण, दोष, स्वभाव, कर्म, किसी चीज पे ध्यान नहीं देना। ये व्यवस्था है प्रेम की। लेकिन जब हम कुछ अपने अंदर रख लेते हैं, हमारे अंदर से प्रेम झरना बंद हो जाता है। गोपियों के अंदर से कृष्ण के लिए प्रेम झर रहा था। अचानक उन लोगों के अंदर विचार आया, हम इतनी सुंदर हैं, हम सौभाग्यवती हैं, तभी तो कृष्ण हमारी तरफ आकर्षित है। अब प्रेम का झरना अपनी तरफ मुड़ा। अभी पानी का पाइप है, पानी आ रहा है, हम तुम्हारे ऊपर डाल रहे हैं, अचानक हम अपनी तरफ कर लें। अपनी तरफ करने का मतलब तुम्हारी तरफ से रुक जाएगा। गोपियों को जो स्नेह भगवान पे आ रहा था, प्रेम आ रहा था, मौज आ रही थी, खुश हो रही थी, वो झरना मुड़ गया अपनी तरफ। भगवान नाराज हो गए, अंतर्ध्यान हो गए। मेरे बैठे हुए तुमको अपनी मैं की पड़ी है, मेरे बैठे हुए तुम्हें अपने चिंतन की पड़ी है। ये प्रतिकूलता है प्रेम की। प्रेम नहीं कबूलता इस बात को, पॉजिटिवली चाहे नेगेटिवली। भगवान के सन्मुख जाके तुम चाहे अपने दोष याद करो, विकार याद करो, पाप याद करो, और चाहे अपना सौभाग्य याद करो, भगवान कहते हैं नहीं, मुझे याद करो। पति सामने बैठा रहे, पत्नी बस अपनी नेल पॉलिश लगाती रहे, सुर्खियां लगाती रहे, शीशा देखती रहे, चिढ़ जाएगा, कहेगा मैं बैठा हूं, मेरी सेवा कर, मैं बैठा हूं, मुझे प्रेम कर। हम भगवान को बुलाते हैं, आओ भगवान, मेरे लिए निराकार से साकार होके भी आओ। आ गए भगवान। फिर हमारा ध्यान अपने में जा पड़ता है, फिर हमारा ध्यान अपने अहंकार में, अपने मान, इज्जत, बेइज्जती, इन चीज़ों में दिमाग लगाने लगते हैं। तो झरना कहाँ मुड़ गया? अपनी तरफ। भगवान की तरफ प्रेम जाना बंद हो गया तेरे हृदय का, भगवान तक तेरे भाव पहुंचने बंद हो गए। अब कभी कभी तुम्हारा मन ये भी सवाल कर देता है,
मैं अंदर से तो प्यार करता हूं ना, क्या मेरे भाव नहीं पहुंचे आप तक? नहीं, तुमने खिड़की बंद कर रखी है अपनी। जिस माध्यम से भाव आने थे तुमने वो माध्यम बंद कर रखा है, नहीं पहुंचे। कैसे पहुंचेंगे? और फिर फर्क होता है, एक व्यक्ति भेजता ही भावों को केवल मन के द्वारा है, अलग बात हो गई। एक व्यक्ति अपने भावों को क्रियात्मक रूप देता है। अब तुम रोक दोगे तो भगवान क्या समझेगा? गोपियां रास में आई हैं, ये थोड़ी कि प्रेम खत्म हो गया था। याद तो कृष्ण को भी कर रही हैं, पर हम आ गई बीच में, हम सौभाग्यवती, ध्यान चला गया अपने में। ये प्रेम की प्रतिकूलता हो गई, भगवान चल दिए वहां से। राधा को ले गए साथ, राधा का ध्यान उन्हीं में था, उसको कंधे पे उठा के दौड़े जा रहे हैं। रास्ते में वो भी सोचने लगी, इन सब गोपियों से मैं ही अच्छी हूं। मैं आई, उसको भी पेड़ पे टांग के छोड़ गए, गिरी नीचे, होश में आई। फिर पता चला हमने कोई दोष किया है। फिर बहुत व्याकुल होके पुकारने लगी सब। अब भगवान ने देखा अधीर हो उठी हैं, मन सिर्फ मेरे में, आ गए, प्रकट हो गए। अरे भगवान, आप गए क्यों, आए क्यों? बोला, जब तुमने मन अपने में रख लिया, मुझे अपनी कोई जगह ही नहीं समझ आई, मैं चला गया। अब तुम फिर अधीर हो गई मेरे लिए, इतनी व्याकुल हो गई, तुम लोगों को अपनी होश नहीं थी, अब मैं आ गया। बात ही यही है, प्रेम अनुकूल को रखता है बस, प्रतिकूल को या तो रहने नहीं देता या आप नहीं रहता हूं। एक काम होगा, अगर तुमने कुछ भी प्रतिकूल माहौल बनाया, या तो भगवान उस प्रतिकूलता को तोड़ेगा, नहीं तो खुद गायब हो जाएगा वहां से। भाई मेरा स्थान ही नहीं है, मैं कहां रहूं? मेरे लिए कोई जगह भी तो हो जहां मैं रहूं। तो फिर भगवान को जाना पड़ेगा। फिर ये ना कहो भगवान क्यों चले गए, तुमने भेजा। फिर ये ना कहो मुझे वो रस क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि तुमने जब अपने झरनों का मुंह मोड़ लिया तो भगवान के झरने कहां आएंगे तेरी तरफ? वेस्ट थोड़ी करना है। तुम एक पाइप लगाते हो पानी का, वो जरा सा नाली में पानी जाने, झट दौड़ के पाइप उठाते हो, पौधों में डालो, नाली में ना जाए पानी वेस्ट। भगवान क्या करेगा बताओ? कभी ये गलती मत करो कि प्यार के प्रतिकूल कोई माहौल पैदा करो, उसमें अंत पछताना पड़ेगा, उसमें गड़बड़ होएगी, उसमें दुखी होना पड़ेगा, रोना पड़ेगा। प्रेम सरल बहुत है, बहुत सरल है। भगवान बहुत सरल हैं, प्रेम स्वरूप है ना, बहुत सरल हैं, पर साचे दिल पर साहेब राजी। अब चोर गया मंदिर में घंटी चोरी करने, शिवलिंग पे चढ़ गया और घंटी खोलने लगा। अंदर तो बार बार विचार चल रहा था, शिव जी का मंदिर है, मैंने शिव जी पे पैर रख दिया है, पर मैं भी क्या करूं? शिव 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 दिमाग में था। भगवान प्रकट हो गए। पहले तो डर गया, मारने आए हैं कि मैं पैर रख के चढ़ गया हूं और घंटी खोल रहा हूं। भगवान बोले, हम दर्शन देने आए हैं। दर्शन देने आए हो मुझे? बोला, हाँ, लोग तो कोई पानी चढ़ाता है, कोई बेलपत्र चढ़ाता है, तू तो आप ही चढ़ गया मेरे ऊपर। सरल तो इतने, क्योंकि वो ऊपर चढ़ के भी चोरी नहीं याद कर रहा, घंटी नहीं, उसको शिवजी दिमाग में थे।
चल डर के मारे ही थे, पाप कर रहा हूं, क्या कर रहा हूं। सरल इतना है प्रेम, जरा सी भावना पे रीझ जाए। संसार में कोई नहीं रीझता एक फूल पर, बुके तो कम से कम चाहिए। किसी की शादी में एक फूल लेके चले जाओ गेंदे का, लड़का प्रपोज करने चला जाए गेंदे का फूल लेके, भगवान के यहां वो भी स्वीकार है। देखा तुमने, सरलता देखी भगवान की। भिलनी के जूठे बेर भी स्वीकार हैं, सरलता देखो। भाव पे रीझते हैं भगवान, कोई फर्क नहीं पड़ता। बेर खिला रही है वो भी जूठे, स्वीकार हैं। ये कैसे अनुकूलता हो गई? लक्ष्मण जी के अंदर प्रेम थोड़ा कम है, वो नहीं समझ पाए, और भगवान जूठे बेर खाते जा रहे हैं। ये प्रेम की अनुकूलता ही तो है। जूठे बेर खा लिए भगवान ने। भाव है जो सबसे मन निकाल कर मेरे में मन रखे, वो मुझे बहुत प्यारा है। अर्जुन का इतना साथ क्यों दे दिया? शरण आ गया बस। जो मेरे लिए उचित हो वो मार्ग आप बताओ, आपके सिवाय मुझे कोई नहीं दिख रहा। और अपनी मैं निर्बल हो गई है, चाहे परिस्थितियों वश हुई है। पर आम आदमी तो परिस्थितियों वश भी नहीं हार मानता। मानता है क्या? अपनी मैं को निर्बल करता है कोई व्यक्ति? आम आदमी तो अपनी मैं को पुष्टि रखता है। देख लो तुम, किसी से कोई बात भी हो जाए, झगड़ा भी हो जाए, पता है सामने वाला बलिष्ठ है, मुझे मारेगा, तो भी हाँ हाथ तो लगा के देख, हाथ तो लगा के देख, चाहे जान निकल रही होती है उधर से। आम आदमी तो अपनी मैं को निर्बल नहीं करता। युधिष्ठिर इतना बड़ा राजा होके, अर्जुन इतने बड़े राजा होके, उन लोगों ने अपनी मैं को निर्बल किया। युद्ध के मैदान में अर्जुन ने अपनी मैं को निर्बल जाना और निर्बल मैं समर्पित की। भगवान उसके रक्षक हो गए, सारथी हो गए, दोस्ती निभाने लगे। दोस्ती थी अर्जुन से, मित्र था। किसका मित्र है भगवान? जो अपनी मैं को निर्बल करके मेरे चरणों में डाल दे, उसका सारथी बन जाता हूं, उसका मित्र बन जाता हूं। और जो अपनी मैं को हारने को तैयार ना हो, चाहे अच्छी चाहे गंदी, पाले हुए हो। ये भी भाव तो कितने पक्के किए हुए हैं। मैं पापी, मैं गंदा, मैं बंदा, मैं आपके योग्य नहीं, मैं फलाना, ये भी बलिष्ठ है। मैं इसको कहाँ निर्बल? निर्बलता के शब्द बोलने में भी मैं बलिष्ठ है तुम्हारी। ये प्रतिकूल है भगवान के, बिल्कुल प्रतिकूल है। भगवान नहीं चाहते अब उस मैं में वर्तो। मेरी शरण आ गए हो ना, नहीं चाहते भगवान अब अर्जुन कमजोर होके खड़ा हो। मेरी शरण आ गया है ना, खड़ा हो। अब मेरी शक्ति को भी दबा के तू अपनी मैं दिखा रहा है, मर फिर जाके। फिर मैं प्रेम किससे निभाऊं? अपनी मैं निर्बल करके मेरे चरणों में डाल दे। क्यों डाल दे? कि इस मैं ने मुझे जन्म जन्म भटकाया, इस मैं ने मुझे कहीं शांति से जीने नहीं दिया। भगवान ये मैं आप ले लो और आप मुझे मिल जाओ। ये दोनों घटनाएं साथ साथ घटेंगी। प्रतिकूल मैं भगवान को अर्पण कर दो और प्रेम में ये अनुकूलता हासिल कर लो कि हर समय भगवान को महसूस करो, गुरु को महसूस करो, उसके प्यार को महसूस करो। हर वक्त अंदर उनका चिंतन, उनकी लगन, उनकी मौज आती रहे, बनी रहे। मुंह खुले तो उनकी चर्चा के लिए खुले, बात हो तो उनकी हो। देखा स्कूलों में भी जब कोई फॉर्म भरो, कुछ भरो, फादर्स नेम पहले लिखवाते हैं। जमीन जायदाद के पे कागज बनाओ, फादर्स नेम, मदर्स नेम। तुम्हें याद दिलाते हैं पुश्तैनी चीजें हैं, तुम्हारे माँ बाप की दी हुई हैं, उनको ना भूलना।
पढ़ लिख के कितने बड़े मर्जी हो जाओ, इंजीनियर बन जाओ, डॉक्टर बन जाओ, माँ बाप का नाम लिखो यहाँ, कौन तेरा माता, कौन तेरा पिता, कौन तुझे देने वाला, याद दिलाते हैं। प्रेमी, प्रेमी कैसा? जिसके मुख से हर समय प्रियतम की चर्चा ही ना झरती हो, प्यारे का प्यार ही ना झरता हो, तो प्रेमी कैसा? तो आज ये बात समझना बहुत अच्छे से, प्रेम का स्वभाव है अनुकूलता को बचा लेता है, प्रतिकूलता को निवृत्त कर देता है।